हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कैसे छोटे छोटे प्रश्न को पूछें, जैसे आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या हैं। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आप भी बना पाए और बेहतर से बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ समझना है। देखिए, सबसे पहले WH वर्ड्स, जैसे हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। हाउ यानी कैसे, वाई यानी क्यों, हु यानी कौन, वेयर यानी कहाँ। इसको बोला जाता है WH वर्ड्स। तो सबसे पहले आप लगाएंगे WH वर्ड्स जब भी क्वेश्चन करना हो तो। उसके बाद इज, आर, एम। ध्यान से समझिए, इज तब लगाइएगा जब एक आदमी के बारे में पूछना हो, जैसे राम कहाँ है, रामू कहाँ है, एक आदमी। तो एक आदमी की बात होगा तो इज, और एक से अधिक आदमी का बात होगा तो आर। और जब खुद के बारे में पूछना हो, मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, मैं, केवल मैं आ जाए तब जाकर के एम। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा और यकीन मानिए कि आप सीख जाएंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए अभी। सबसे पहले देखिए, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। ये WH वर्ड्स है। हाउ यानी कैसे, ऐसे बोलेंगे, हाउ आर यू। हाउ, और उसके बाद आर। आर क्यों, यू प्लूरल होता है, एक से अधिक के लिए आता है तो पहले आर। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ यानी कैसे, आर यानी है, यू यानी आप। तो हिंदी हुआ आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। जब भी किसी का, लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, उसका हाल चाल पूछना हो, समाचार पूछना हो, तबीयत पूछना हो, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ऐसे ही आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ यू के जगह पे दे पूछे, दे यानी वे लोग, हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं। ऐसे ही यहाँ पे दो आदमी का नाम जोड़ दीजिए, हाउ आर राम एंड रवि, राम और रवि कैसे हैं। हाउ आर राम एंड रवि, राम और रवि कैसे हैं। ऐसे ही हाउ आर वी, हम लोग कैसे हैं, समाचार पूछा जा रहा है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आज से ही बोलिए, अपने दोस्तों से पूछिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं। आगे सीखिए। यही हाउ के जगह पे अलग ही एक और WH वर्ड लगा रहे हैं, हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु आर यू, हिंदी क्या होगा, आप कौन हैं, आप कौन हैं। जैसे आप कॉल करते हैं, आप पूछते हैं आप कौन हैं, हु आर यू। आज से इंग्लिश में बोलिए, हु आर यू, आप कौन हैं। लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, किसी से भी पूछना हो आप कौन हैं, आप अंग्रेजी में पूछेंगे हु आर यू। वीडियो को ध्यान से देखिए, बैकग्राउंड में हाला हो सकता है लेकिन मेरे बातों पे ध्यान दीजिए ताकि आप सीख पाए। हु आर यू, आप कौन हैं। ऐसे ही पूछना हो, हु आर दे, हु आर दे, वे लोग कौन हैं। हु आर दे, वे लोग कौन है। यहाँ पे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होता है, जो एक से अधिक का बोध कराए, जैसे हु आर राम एंड रवि, राम और रवि कौन है। ऐसे आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट। व्हाट भी WH वर्ड्स है। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। अब देखिए, जब भी ऐसे पूछा जाए व्हाट आर यू, इसका हिंदी क्या होता है, आप क्या हैं। इसका मतलब पेशा पूछा जा रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप मतलब आप छात्र हैं कि शिक्षक हैं कि कर्मचारी हैं कि क्या है। आप कोई तो काम करते होंगे अपने जीवन को जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई तो बिजनेस या कोई प्रोफेशन तो करते होंगे। तो आप क्या हैं, व्हाट आर यू, आप क्या हैं। मेल हो फीमेल हो, सबसे पूछिए व्हाट आर यू, आप क्या हैं। ऐसे ही यू के जगह पे व्हाट आर दे, वे लोग क्या हैं, मतलब क्या पेशा करते हैं, जिंदगी को जीने के लिए कौन सा धंधा करते हैं। व्हाट आर दे, वे लोग क्या हैं। व्हाट आर वी, हम लोग क्या हैं। व्हाट आर राम एंड रवि, राम और रवि क्या हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाना है। आगे देखिए ताकि आप भी सीख पाए। अलग है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू, वेयर आर यू का हिंदी हुआ आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। जैसे आप फोन करते हैं, दोस्त का फोन आता है, दोस्त बोलता है ए देखो ना यार, हम कहाँ पे फंस गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलते हैं, आप कहाँ हैं।
आप कहाँ है, वेयर आर यू, आप कहाँ है। ऐसे ही सेंटेंस से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, वेयर आर यू, आप कहाँ है। ऐसे ही बोलिए, वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहाँ हैं। ऐसा सेंटेंस को बोलना है ताकि आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। ऐसे ही बोलिए, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर दे, वे लोग कहाँ हैं। वेयर आर राम एंड रवि, राम और रवि कहाँ हैं। ऐसे सेंटेंस को बोलिए ताकि आप अभी से अभी अंग्रेजी बोल पाए। यहाँ देखिए, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का प्रयोग रीजन जानने के लिए किया जाता है, रीजन, कारण। जैसे वाई आर यू, इसका हिंदी क्या हुआ, आप क्यों हैं। वेयर आर यू, आप क्यों हैं। जैसे नहीं पूछते हैं, अरे यार अभी तो आप यहाँ पे तभी से खड़ा हो, मतलब यहाँ पे क्यों खड़ा हो। वेयर वाई आर यू, आप क्यों हो, आप क्यों हो। या फिर आप क्यों हैं। वेयर आर यू, आप क्यों हैं। नहीं समझ में आया, अगला सेंटेंस देखिए, समझ में आ जाएगा। वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, इसका हिंदी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों हैं। आप यहाँ क्यों हैं। वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। आज के बाद से आपको भी किसी से पूछना हो कि आप यहाँ क्यों हैं, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। ऐसे ही कहना हो, वाई आर दे हियर, वे लोग यहाँ क्यों हैं। वाई आर राम एंड रवि हियर, राम और रवि यहाँ क्यों हैं। तो ये सेंटेंस एक चीज समझिए ध्यान से ताकि आपको समझा पाए हम। यहाँ देखिए ना, आप हैं, पहले और लास्ट में देखिए, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, और बीच में देखिए कैसे, हाउ का प्रयोग किए तो कैसे, हु का प्रयोग किए तो कौन, व्हाट का प्रयोग किए तो क्या, वेयर का प्रयोग किए तो कहाँ, वाई का प्रयोग किए तो क्यों का इस्तेमाल किया गया है। तो अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ करके आप भी बोलिए। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। वाई आर यू, हिंदी क्या होगा, आप क्यों हैं। इस तरीके से इसका स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, सेम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। सेम WH, जो भी WH वर्ड्स है सेम यूज किए हैं, लेकिन यू के जगह पे दूसरा सब्जेक्ट लाइए, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक आदमी का बोध कराने वाला। जैसे हाउ इज राम, हिंदी क्या होगा जी, राम कैसे है। हाउ का हिंदी होता है कैसे, राम कैसे है। हाउ इज राम, राम कैसे है। आज के बाद से कोई भी आदमी हो, उसका समाचार आपको पूछना हो कि वो आदमी कैसे है, आप ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले हाउ, उसके बाद इज, और उस व्यक्ति का नाम, एक नाम है तो जैसे हाउ इज राम, राम कैसे है। हाउ इज रवि, रवि कैसे है। हाउ इज श्याम, श्याम कैसे है। याद रखिएगा, केवल लड़के के लिए नहीं, लड़की भी रहेगी, लड़की भी रहेगी, तभी भी ऐसे ही पूछेंगे। हाउ इज रानी, रानी कैसी है। हाउ इज सलोनी, सलोनी कैसी है। हाउ इज गीता, गीता कैसी है। तो आज से ही इंग्लिश बोलिए, अभी से इंग्लिश बोलिए। आगे देखिए, हु इज राम, हु का हिंदी क्या होता है, कौन। हु इज राम, राम कौन है। जैसे होता नहीं है, आप किसी क्लासरूम में गए और किसी को बुलाना है, जैसे मानिए आप बाहर हैं और किसी का गार्जियन आया, आ जा करके बोला, बाबू आप क्लास में जाओ, आप बोलो ना कि राहुल के पिताजी आए हैं। तो आप क्लास में जाएंगे, आप बोलेंगे राहुल कौन है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हु इज राहुल, राहुल कौन है। याद रखिएगा ताकि आप भी कहीं भी यूज कर पाए और बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। हु इज राम, राम कौन है। या फिर हु इज रानी, रानी कौन है। ऐसे आगे देखिए, व्हाट का प्रयोग करिए सेम जगह पे, WH वर्ड बदलते जाइए। व्हाट इज राम, राम क्या है। जैसे मानिए ऐसे आप देखते होंगे किसी का शादी विवाह होता है तो पूछा जाता है लड़का क्या है, मतलब क्या करता है। तो मानिए कि राम नाम का लड़का है, किसी लड़की से शादी होने वाला है, तो लड़की के घर वाले क्या पूछेंगे, राम क्या है, मतलब वो क्या करता है। अंग्रेजी में कैसे पूछेंगे, बोलेंगे व्हाट इज राम, राम क्या है, मतलब वो स्टूडेंट है, नौकर है, बिल्डर है, फिटर है, आर्गर है, हेल्पर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, थंबनेल मेकर है, क्या है तो क्या है, फ्रीलांसर है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूबर है, कुछ भी हो सकता है, टू जेड कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज राम, राम क्या है। व्हाट इज रानी, रानी क्या है। व्हाट इज संगीता, संगीता क्या है। ऐसे सेंटेंस बनाइए ताकि आप भी अंग्रेजी बोल पाएंगे। आगे देखिए, इस व्हाट के जगह पे वेयर लगाइए, वेयर जिसका हिंदी होता है कहाँ। वेयर इज राम, राम कहाँ है। वेयर इज राम, राम कहाँ है। वेयर इज रानी, रानी कहाँ है। वेयर इज संगीता, संगीता कहाँ है। वेयर इज और उसके बाद जिस
आदमी के बारे में पूछना चाहते हैं वो कहाँ है, उसका नाम। ठीक है, तो आज से ही, अभी से ही और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए, वाई इज राम, राम क्यों है? रीजन तो होगा ना, कुछ तो रीजन होगा राम का होने का। वाई इज राम, राम क्यों है? वाई इज रानी, रानी क्यों है? सेंटेंस समझ में नहीं आया, अगले से क्लियर होगा। जैसे ऐसे पूछना हो, वाई इज राम हियर, राम यहाँ क्यों है? वाई इज राम हियर, राम यहाँ क्यों है? वाई इज संगीता हियर, यहाँ पे संगीता क्यों है? कुछ तो रीजन होगा होने का। तो ऐसे अंग्रेजी बोलिएगा। चलिए सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, WH वर्ड सेम रहेगा और आप बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें समझ जाइए, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लिए थे तो आर लगा था, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिए तो इज लगा था, और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे ही सी ले रहे हैं। ही का मतलब होता है वह, किसी लड़का या किसी मर्द के बारे में कुछ भी पूछ रहा हो तो ही का इस्तेमाल करिएगा। और सी का भी हिंदी वह ही होता है, लेकिन किसी लड़की या कोई भी औरत हो उसके बारे में कुछ कहना हो तो सी का इस्तेमाल करिएगा। जैसे हाउ इज ही, इसका हिंदी क्या होगा? हाउ का मतलब होता है कैसा, हाउ मतलब कैसे या कैसा, हाउ मतलब कैसे। तो देखिएगा हाउ इज ही, तो हिंदी क्या होगा? वह कैसा है। सेम बात लड़की के लिए पूछना हो कि वह कैसी है तो क्या बोलिएगा? हाउ इज सी। हाउ इज ही यानी वह कैसा है, हाउ इज सी यानी वह कैसी है। देखिए जो सब्जेक्ट है चेंज हो जाएगा, हाउ इज का हाउ इज ही रहेगा। लड़के के बारे में पूछना हो कि वह कैसा है, मर्द के बारे में पूछना हो कि वह कैसा है, हाउ इज ही। और कोई फीमेल के बारे में पूछना हो, हाउ इज सी, हाउ इज सी वह कैसी है, हाउ इज ही वह कैसा है। ठीक है, अभी बोलिए। जैसे आगे देखिए ना, यहाँ पे WH वर्ड चेंज कर दिए, हु लगा दीजिए। हु इज ही, हिंदी क्या होगा? वह कौन है। हु का मतलब होता है कौन, हु इज ही वह कौन है। अगर ही के जगह पे सी लगाएंगे, हु इज सी, तभी भी हिंदी वही होगा, वह कौन है। मानिए कोई लड़की दूर पे खड़ी है और आप किसी से पूछते हैं हु इज सी, वह कौन है। और लड़का है तो क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? हु इज ही, वह कौन है। तो वह कौन है दोनों सेंटेंस सही है, हिंदी दोनों का सेम ही होगा, वह कौन है। इंग्लिश में लड़का रहेगा हु इज ही, लड़की रहेगी हु इज सी का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे WH वर्ड चेंज कर दिए, वाट, वाट इज ही वह क्या है, वाट इज सी वह क्या है। जैसे कोई लड़की है, आप पूछना चाहते हैं वो क्या है, क्या बोलेंगे? वाट इज सी। और लड़का है तो वाट इज ही वह क्या है, मतलब वो क्या करती है, जीवन यापन करने के लिए क्या करती है, कौन सा धंधा अपनाती है, कैसे घर द्वार चलता है, कैसे कमाती है पैसा। वाट इज ही, वाट इज सी वह क्या है। आगे देखिए, वाट के जगह पे वेयर, वेयर इज ही, हिंदी क्या होगा? वह कहाँ है। वेयर इज सी वह कहाँ है। अगर किसी के बारे में जानना हो, जैसे मानिए आप घर पे किसी के गए और वो जिस लड़की के लिए गए थे आप, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वह नहीं है, आप जानना चाहते हैं वह कहाँ है, वेयर इज सी वह कहाँ है। लड़का के बारे में जाना तो वेयर इज ही वह कहाँ है, वेयर इज सी वह कहाँ है, वेयर इज ही वह कहाँ है। बेहतर इंग्लिश बोलिए, प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए, ऐसे ही कहना हो, वाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वाई इज ही, हिंदी क्या होगा? वह क्यों है। वाई इज सी वह क्यों है। अगला सेंटेंस से क्लियर होगा, वाई इज ही हियर, हिंदी क्या होगा? वह यहाँ क्यों है। मेल के लिए वाई इज सी हियर वह यहाँ क्यों है। जैसे देखिए, मानिए आप घर पे गए, देखे कि कोई लड़की खड़ी है, तो घर में किसी से पूछे वह यहाँ क्यों है, वाई इज सी हियर वह यहाँ क्यों है। अगर लड़का है तो वाई इज ही हियर वह यहाँ क्यों है। एक चीज सीखिए ना, अगर हम ये जो सब्जेक्ट है इसके जगह पे हम लगा दे आई, जैसे तो यहाँ क्या लगाएंगे? एम। जैसे हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ। ये पूछा जाएगा किसी और से, मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई। या फिर हु एम आई, मैं कौन हूँ। जैसे पूछा जाता है ना, ईश्वर से पूछा जाता है मैं कौन हूँ, मेरा परिचय दीजिए, हु एम आई। ऐसे ही व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। खुद से पूछिए मैं क्या हूँ, रियल जवाब मिलेगा। क्वेश्चन राइट पूछिएगा तो अंतरात्मा आपका राइट आंसर देती है। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हु, यहाँ देखिए, वाई एम आई, मैं क्यों हूँ। वाई एम आई, मैं क्यों हूँ।
वाई एम आई, यहाँ देखिए वाई एम आई हियर, वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ। जैसे सेंटेंस आपको बनाना हो, मैं इस धरती पे क्यों हूँ, वाई एम आई ऑन द अर्थ, मैं धरती पे क्यों हूँ, ऐसे सेंटेंस बनाना है। तो ये रहा आपको छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं कि कैसे WH, जो WH वर्ड्स होता है उसके साथ ERM का प्रयोग करके और सब्जेक्ट का प्रयोग करके कैसे बेहतर इंग्लिश बोला जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हाथ पकड़ करके कोई A to Z इंग्लिश सिखाए, यानी ऐसे इंग्लिश सिखाए कि कहीं भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो आप पढ़ करके समझ पाए, जरूरत पड़े तो बोल भी पाए, और जरूरत पड़े तो कोई आपके सामने अंग्रेजी झाड़े तो आप समझ भी पाए, या फिर कुछ भी इंग्लिश में लिखना हो तो लिख भी पाए, ये सब कुछ जानने के लिए और फ्री में सीखने के लिए यह जो वीडियो देख रहे हैं ये इंग्लिश बाय उपेंद्र सर के द्वारा बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इंग्लिश सीखना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर इंग्लिश सीखे तो आपको एक दिन नहीं कई दिन क्लास करना होगा। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ, यह जो वीडियो देखे हैं उसी प्लेलिस्ट का एक अंग है। इससे पहले कई वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो कि यह 20वां दिन का वीडियो है। इससे पहले जो भी 19 दिन का वीडियो डाला गया है इस प्लेलिस्ट में है। डे 1 से वीडियो को देखते हुए आगे बढ़िए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आप इंग्लिश बोल सकते हैं बिना कोई कोर्स खरीदे, बिना कोई कोचिंग गए। लेकिन इसके लिए जो भी बतलाया जाता है नोट बनाइए, प्रैक्टिस करिए और इस पूरे प्लेलिस्ट को वॉच करिए और आगे जो भी वीडियो आ रहा है उसको वॉच करिए। इससे पहले कि वीडियो छूट जाए बेल आइकन की घंटी दबाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।